kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम दहम जमात में एक नया सबक पढ़ने जाए। हमारे सबक का नाम है किस्सा सोते जागते का, जिसके मुसन्निफ है डॉक्टर नीर मसूद। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहली बात पर हम नजर डालेंगे। पहली बात, आपने नवी जमात में किस्मत बेग का सबक तो पढ़ा होगा, जो एक रेडियो ड्रामा है। रेडियो ड्रामे में हम सिर्फ किरदारों की आवाज़ें सुनते हैं, मगर जब वही किरदार स्टेज पर अदाकारी का मुजाहरा करते तो स्टेज ड्रामा कहलाता है। जैसे बच्चों, आप सिनेमाघरों में जाके फिल्में देखते हो, घरों में टीवी शो देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, सीरियल देखते हैं। तो उसमें देखो जो रहते हैं, उनका जो ड्रामा होता है, वो सब जो रहते हैं, जैसे जो राइटर होते हैं वो लिखते हैं, मतलब जो तहरीर रहते हैं, तहरीर करते हैं, मतलब लिखते हैं, उसे ड्रामा की फ्रेम में लिखते हैं। ड्रामा अदब की बड़ी अहम सिनफ है। इसमें फ़नून लतीफ़ा की तमाम झलकियाँ मौजूद होती है, इसलिए फ़नून लतीफ़ा का मरका भी कहा जाता है। अभी यहाँ पे जैसे नवीं जमात में आपने किस्मत बेग का सबक पढ़ा, मतलब जो एक रेडियो ड्रामा था। फिर रेडियो ड्रामे में मतलब सिर्फ आवाज़ था, मतलब किरदारों की आवाज़ थी। लेकिन रेडियो ड्रामे में बाज़ ड्रामे ऐसे होते हैं जिसमें किरदार खुद अपना जो भी रहता है, अपना जो रहते हैं, जो लोग रहते हैं, अपना किरदार स्टेज पे अदा करते हैं, तो वो स्टेज ड्रामा कहलाता है। ड्रामा के अज्जाए तरकीबी में 6 ज़रूरी चीज़ें समझी जाती हैं: माजरा, किरदार, मुकालमा, मकरजी, ख्यालात, सजावट और मौसीकी। जैसे हम ड्रामा, जैसे आप फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, तो उसमें देखो अलग अलग, हर किसी को अलग अलग रोल दिया रहता है। कोई नौकर का रोल लिया रहता है, कोई माँ का, बाप का, भाई बहन का। हर किसी के अपने मरकजी ख्याल होते हैं, हर किसी का अपना किरदार अलग होता है। जैसे उसको किस तरह से हम सजावट की किस तरह से हम पेश करते हैं, किस तरह से उसमें मौसीकी का इस्तेमाल होता है, किस तरह से सजावट का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रामा में वाक़यात की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाती है कि बदतरीन नुक्ते अरूज तक पहुँच सके। मतलब ड्रामे में मतलब इतने सारे वाक़या होते हैं, उसमें इतनी सारी कड़ियाँ मिलाई जाती है कि वो उरूज तक पहुँच सके। इसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है। वाक़े में से जो नतीजा बरामद होता है वो ड्रामे के अंजाम में नज़र आता है। आमतौर पर हक व बातिल और खैरो खैरो शर खैरो शर खैरो खैरो शरकशमिश, इंसानी अक़दार, समाजी और कौमी मसाइल, सियासी मसाइल को ड्रामे में पेश किया जाता है। आमतौर पर आप फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, तो आप तो लगातार किस्से देखते जाते हैं, फिल्में देखते हैं। फिल्में तो 3 घंटे में आपको पता चल जाता है कि क्या कहानी में क्या होने वाला है। लेकिन आप जब ड्रामे देखते हैं, किस्से देखते हैं कि चलो अगली किस्त में क्या होगा, अगली किस्त में होगा, बाद में जब आखिरी किस्त होती है, उसमें देखो जो भी नतीजा होता है, नतीजा जो भी नतीजा जिससे ड्रामा जो रहता है, फिल्में रहती है, हमें एक सीख देके जाती है, हमें एक पैगाम देके जाती है, हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान, नीर मसूद 16 नवंबर 1936 को लखनऊ में पैदा हुए। जैसे जो नीर मसूद है मुसन्निफ थे, वो कब पैदा हुए? 1936 को लखनऊ में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम के बाद उर्दू फारसी में एमए किया, मतलब उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम उर्दू फारसी में एमए किया, ज़बान में, दोनों ज़बानों में एक के बाद दीगर पीएचडी की डिग्री हासिल की। जैसे उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की, लेकिन उसके साथ साथ ही पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में उर्दू फारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। वो एक साहिब तराज अदीब थे। उन्होंने अफसाने में एक नए तर्ज ज़बान की मुतारिफ किया। तहरीर और असरार उनके अफसानों का खास वस्फ है, मतलब तहरीर असरार उनके अफसानों का खास वस्फ है। समीमा अतर का फौर समीमा अतर का फौर गंजफा और ताउस चमन की मीना उनके अफसानों के मजमूए हैं, मतलब उनके मजमूए हैं ना। बज़्म अनीस के नाम से उन्होंने 19 के मरसियों का इंतखाब शाया किया। उन्होंने फ़ारसी की मुंतखब कहानियों में तराजिम शाया किए। उन्हें 2001 में साहित्य अकेडमी साहित्य 2007 में सरस्वती सम्मान जैसे बाकायदा इनामात से सरफराज किया गया। मतलब 2001 में उन्हें साहित्य अकेडमी और 2007 में सरस्वती सम्मान जैसे बाकायदा को इनामात से सरफराज किया गया सरफराज। और जो हमारे जो मुसन्निफ है नीर मसूद, उनका 24 जुलाई 2017 को लखनऊ में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। तो उन्होंने ड्रामा बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। यहाँ इनका एक ड्रामा यहाँ इनका एक ड्रामा पेश किया जाता है जो अलिफ लैला की दास्तान से माखूज एक वाक़े पे मनबी किरदार है। जैसे आपने अलिफ लैला जैसे ड्रामे देखे होंगे, जैसे अलादीन की कहानी, अली बाबा 40 चोर, ऐसी आपने ऐसी जादुई कहानी सुनी होगी। तो यहाँ पे ये जो है ड्रामा है अलिफ लैला के दास्तान से के माखूज है किरदार। हारून रशीद 28वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया के खलीफा। अबुल हसन बगदाद का एक नौजवान। जैसे आपने अलिफ लैला में कहानियाँ देखी होंगी ना, जैसे आप हिंदुस्तान से ताल्लुक़ देखो अलिफ लैला। आजकल पाकिस्तान सारे हमारे एशियन मुल्क में काफ़ी हमारे एशियन मतलब बोलते हैं, हमारे एशियन मुल्क में काफ़ी फेमस हो गई है कहानी अली लैला की कहानी, जिसमें अली बाबा 40 चोर,
अली अलादीन, सिंबाद जैसी कहानी, बहुत सारी ऐसी सीख वाली कहानी है। अभी अबुल हसन कौन है? बगदाद का एक नौजवान। जाफ़र कौन है? हारून रशीद का वजीर। मसरूक कौन है? एक सरदार। काफूर जशी गुलाम। अबुल हसन की माँ। तीन पड़ोसी, दरोगा, दूसरे दरबारी, अमीर, अफसर, कनीज़े और गुलाम। जैसे फिल्मों का आगाज़ होता है तो उसमें देखो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तहरीर, राइटर, हर चीज़ का नाम लिखा होता है, किरदारों का नाम लिखा होता है, कौन कौन से किरदार इसमें काम कर रहे हैं। मंजर मकाम बगदाद का पुल। अबुल हसन के वजला पे पल पर बैठा हुआ, अबुल हसन के वजला के वजल पे बैठा हुआ इधर उधर देख रहा है कि खलीफा हारून रशीद एक गुलाम के साथ सौदागर के भेस में आते। मतलब अबू हसन के वजला में कुर्सी पे मतलब बैठा हुआ, मतलब जो हारून रशीद एक गुलाम के साथ सौदागर के भेस में आते हैं अबुल हसन खलीफा से, भले आदमी, अबुल हसन खलीफा भले आदमी, तुम्हारा लिबास बताया कि तुम बगदाद के रहने वाले नहीं हो। मतलब अबुल हसन मतलब खलीफा से पूछ रहे कि तुम्हारा लिबास बताता है, मतलब इंसान का जब हम कपड़ा देखते, हुलिया देखते, हम बोलते हैं ना कि ये कौन से, तुम बगदाद के रहने वाले नहीं है। खलीफा, मियाँ तुमने खूब पहचाना, मैं मौसूल का सौदागर हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे खलीफा क्या जवाब देते हैं? हाँ मियाँ, आपने तो खूब ही मुझे पहचान लिया, मैं मौसूल का सौदागर हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखते होंगे जो अलग अलग, जैसे अंग्रेज़ लोग आते, फॉरेनर आते, अलग अलग, जैसे आपने निगरों को देखा होगा, नाइजीरियन, उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है, कपड़े का पहनने का तरीका काफ़ी अलग होता है। खलीफा, मियाँ तुमने खूब पहचान, मैं मौसूल का सौदागर अबुल हसन, मैं बस तो भाई मौसूल का अबुल हसन, अबुल हसन, बस तो भाई मौसूल के सौदागर, अबुल हसन, बस तो भाई मौसूल के सौदागर, क्या आज रात मेरे गरीब खाने पर चलने की जहमत करोगे? वहाँ हम दोनों उमदा खाना खाएंगे। जैसे अबुल हसन क्या बोले, ठीक है, आज मेरे घर पे आ जाओ, आज हम लोग गरीब खाने पे चलो, हम दोनों मिलकर लजीज खाना खाएंगे। खलीफा, बड़े शौक से चलूंगा, भला इतना मोहब्बत से दी हुई दावत कौन ठुकरा सकता है? मतलब यहाँ पे खलीफा क्या बोले, हाँ चलो हम खाना खाएंगे, अगर वाकई आपको कोई दावत दे के बुला रहा है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। अबुल हसन उठ खड़ा होता है, आओ चल, अबुल हसन उठ खड़ा होता है, आओ चलो, रुक कर, मगर एक शर्त ये कि हमारी दोस्ती सिर्फ आज तक रहेगी। मतलब यहाँ पे जो दोनों में बहस हो रही, बोले कि आज ये, मतलब एक शर्त पे, तो हमारी दोस्ती सिर्फ आज तक ही रहेगी। अभी यहाँ पे खलीफा अबुल हसन के दोनों के बीच में बात गुफ्तगू हो रही है। खलीफा हैरान हो गई, ये कैसी इज्जत है भाई, तुम तो अजीब आदमी मालूम होते हैं। अभी यहाँ पे लोग, जैसे हमारी किसी आपस में दोस्ती हो, कोई हमें दावत पे बुलाए और कोई हमें कहे कि ठीक है ये आज की दोस्ती हमारी आखिरी तक है, हम दोबारा बिल्कुल बात नहीं करेंगे, तो हम तो नाराज़ ही हो जाएंगे, ये क्या माजरा है? अबुल हसन, ये शायद इसलिए कि कहीं तो मेरे दोस्त ना बन जाओ, मैं तो दुश्मन से इतना नहीं डरता जितना दोस्तों से। अभी यहाँ पे खलीफा अबुल हसन के बीच में क्या गुफ्तगू हो रही है कि मुझे डर लग रहा है कि तुम मेरे दोस्त ना बन जाओ। आजकल दुश्मनों से ज़्यादा दोस्तों से डर लगता है, कि आजकल ऐसे भी दोस्त होते हैं जो सामने आपके लिए अच्छे बने होते हैं लेकिन पीछे आपकी खूब बुराई करते। खलीफा, भाई आखिर मामला क्या है? अबुल हसन, मामला मैं समझा ही देता हूँ, पुल पर बैठा जाता हूँ, खलीफा गुलाम भी बैठ जाते हैं। खलीफा, हाँ आप सुनाओ। अभी यहाँ पे खलीफा अबुल हसन के पीछे गुफ्तगू हो रही है कि आखिर माजरा क्या है, बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? अबुल हसन, मेरा नाम अबुल हसन है, मैं एक अमीर सौदागर का बेटा हूँ, बाप के मरने के बाद सारी दौलत मेरे हाथ आई, जिसे मैंने दिल खोल कर खर्च किया। रुपया आखिर कब तक चलता है? अबुल हसन अभी क्या कह रहा है कि मेरा नाम अबुल हसन है, मतलब मैं अपने अमीर बाप का अमीर सौदागर का बेटा हूँ। मतलब मेरे जैसे बाप के मरने के बाद सारी दौलत किसके हाथ में आ गई? अबुल हसन के हाथ में। अभी मतलब दिल रुपया वो खूब खर्चा कर रहा है। अभी जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो जाहिर सी बात है वो खूब खर्चा करेगा। खलीफा, बेशक अगर कारून का खजाना भी इस तरह लौटा दिया जाए तो एक दिन ही खत्म हो जाएगा। अभी खलीफा क्या कह रहा है, हाँ ये तो बात बनती है, लेकिन अगर कारून का खजाना भी एक दिन में ख़त्म किया जाए तो वो भी एक दिन में लुटा दिया जाए तो ख़त्म हो जाएगा। अबुल हसन, इस तरह मेरी भी दौलत ख़त्म हो गई। अब गरीबी जो आई तो दोस्तों ने एक एक करके खिसकना शुरू कर दिया। अभी यहाँ पे अबुल हसन ने सारी दौलत अपनी गवा दी, मतलब सारी दौलत, मतलब यहाँ वहाँ में खर्च कर दी। लेकिन जब गरीबी आती है तो हम दोस्तों से मदद मांगते हैं ना, भाई हमें पैसे कर दो, लेकिन जब दोस्त क्या कर देते, हाथ पीछे उन्होंने हाथ फेर लिया, मतलब वो मदद नहीं करते, खिसक जाते, बोलते कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा चल रहा है कि लोग मतलब बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो मदद करते हैं। पैसे के मामले तो बहुत ही कम लोग हैं। एक मरतबा मैंने अपने दोस्तों से कुछ रुपया कर्ज मांगा, मगर उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। मतलब हम जैसे रहते हैं ना, हमें कभी कभी हम ऐसे हालात में मुब्तला हो जाते हैं जब हमारी बहुत परेशानी वाली हालात हो जाता है, हम किससे मांगते हैं? हम अपने दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों से पैसे की मदद मांगते हैं ना। अगर सामने वाला आपको इनकार कर दे तो आपको काफ़ी बुरा लगता है। खलीफा, मतलब के दोस्त इसके सिवा क्या दे सकते हैं? अभी खलीफा क्या बोला है, हाँ कुछ कुछ मतलब के दोस्त हैं, वो हमें मतलब के सिवा क्या दे सकते हैं? अबुल हसन,
फिर मैंने कुछ जायदाद बेचकर रुपया इकट्ठा किया, उससे छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया। अभी यहाँ पे अबुल हसन ने क्या कहा कि जब वाकई मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने क्या किया, जायदाद को कुछ बेचकर मतलब इकट्ठा किया, फिर अपना कारोबार शुरू कर दिया। अब जो पैसे मिलते हैं उन्हें मज़े से खर्च करता हूँ। तो उसने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उसे गुजारा करने के लिए काम तो करना पड़ेगा, काम नहीं कर सकता तो मतलब का छोटा मोटा कारोबार तो कर ही सकता है। मैं रोज़ किस अजनबी को घर ले जाता हूँ, इसके साथ खाना खाता हूँ, सवेरे तड़के उसे रुखसत कर देता हूँ। मतलब वो क्या करता है, अबुल हसन किसी अजनबी को घर लेके जाता है, उसे खाना खिलाकर सवेरे उसे रुखसत कर देता है। इसलिए दोस्तों की वजह से मिल बैठकर खाने की आदत पड़ गई है। बस यही मेरी कहानी है। अभी हसन ने अपनी पूरी सारी हकीकत वाक़यात बता दिया कि मैं अब तो मेरे दोस्तों के साथ रहने की मेरी आदत हो गई, खाना खाने की आदत हो गई है, इसीलिए मैं उन्हें लेके जाता हूँ, किसी अजनबी इंसान को लेके जाता हूँ, साथ में मिलकर हम खाना खाते हैं और हम फिर अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं। खलीफा, दोस्त तुम बड़े मज़े के आदमी हो, चलो मुझे तुम्हारी दावत मंजूर है। अबुल हसन आओ चले। अभी खलीफा अबुल हसन की सारी वाक़यात को सुनता है कि वाकई इसकी कहानी वाकई हकीकत और सच्ची कहानी है। चलो तुम तो वाकई बड़े मज़े आदमी लगते हो, चलो फिर आज आज हम साथ मिलके खाना खाते हैं। कि अगर हमें दो जन ऐसे कुछ मिल जाते ना, हमें कंपनी के लिए, हमें बातचीत करने के लिए। मंजर मुकाम अबुल हसन का मकाम। अबुल हसन खलीफा खाना खा चुके हैं, शरबत पी रहे, तश्तरियों में मेवे रखे हैं। अभी अबुल हसन खलीफा जो हैं खाना खा रहे हैं। जैसे हम जाते ना, हम होटल में जाते तो हमारे मेज़ पर खाने पीने की प्लेट, ग्लास, शरबतें, सब कुछ मेव रखे होते। खलीफा, वाह अबुल हसन, मैंने दुनिया जहाँ के खाने खाए मगर ये मज़ा कहीं नहीं पाया। मगर ये मज़ा कहीं नहीं पाया जो तुम्हारे यहाँ। जी चाहता है रोज़ हम तुम मिलकर इस तरह खाया पिया करें। अभी जो खलीफा है वो क्या कह रहा है कि हाँ खूब मज़ा आया, खूब मज़ा आया, मिलजुल के हम मज़े से खाना खा रहे हैं। ऐसा जी करता है कि ऐसा खाना हमने कभी खाया ही नहीं होगा। अबुल हसन, दिल तो मेरा भी यही चाहता। अबुल हसन कहता है दिल तो मेरा भी यही चाहता। खलीफा, ठीक है अच्छा तुम आराम करो, मैं अब सोता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे इस एहसान के शुक्रिया में कुछ भी तुम्हारी खिदमत कर दूँ। अभी खलीफा क्या कहता है, हाँ आज तो बहुत मज़ा आया खाना खा के तुम्हारे साथ, मुझे बहुत आराम आराम महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे एहसान का कुछ शुक्रिया अदा करूँ। अबुल हसन, तुम्हारा यही एहसान है कि क्या कम है, तुमने मेरी दावत कबूल की, कुछ सोचकर मैं एक मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मगर तुम परदेसी, इसमें मेरी क्या मदद कर सकते हो। अबुल हसन ने क्या बोला कि तुम क्या मेरे पर एहसान कर सकते हो, तुमने मेरी दावत कबूल कर ली, वही मेरे लिए सबसे बड़ा एहसान है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंसो, तुमने किसी परदेसी आदमी इंसान की मदद की। खलीफा, बताओ बताओ, शायद मैं किस काम आ सकूं। अबुल हसन, भाई हमारे मोहल्ले में एक अमीर शख्स, उसके चार यार भी हैं, ये पांचवें मिलकर मोहल्ले भर का नाक में दम किए हुए हैं। अभी खलीफा बोलता है ठीक है बताया मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ। हम एक दूसरे की जब काम की मदद करते हैं, बोलते हैं ना अगर मेरे लायक भी कुछ काम होगा तो हाजिर हो। तो अबुल हसन, ठीक है हमारे मोहल्ले में मतलब क्या एक अमीर शख्स है, मतलब उनके चार यार, चार दोस्त रहते हैं ना, मतलब जब पांच दोस्त मिल जाते हैं मिलकर हल्ला गुल्ला करते हैं, आपस में यारियाँ चलाते हैं। खलीफा सोचते मगर उनका इलाज क्या होना चाहिए। अभी खलीफा क्या कह रहा है, खलीफा सोचते हुए क्या कह रहा है कि अगर वाकई इन्होंने चारों ने नाक में दम कर रख दिया तो ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए। अबुल हसन, इलाज, गुस्से में फर्श पर हाथ मारकर, अगर खुदा एक दिन के लिए मुझे खलीफा हारून रशीद की जगह दे दे तो मैं बताऊं उन लोगों का क्या इलाज हो सकता है। अबुल हसन क्या बोला, अगर खुदा मुझे एक दिन मुझे हारून रशीद बता दे, जैसे सदर वजीर आजम बना दे, तो मैं बताऊँ उनका क्या इलाज हो सकता है। आगे देखेंगे कि इस कहानी में, इस ड्रामे में क्या हो रहा है। खलीफा, भला वो क्या। अबुल हसन, ये वो है कि इस मनहूस आदमी इसके चारों को गर्गों की पीठ पर सौ सौ कोड़े लगवा दो, फिर उनसे कहो दो कि देखो पड़ोसियों को सताने की यही सजा है। मतलब अबुल हसन क्या कह रहा है कि ये मनहूस आदमी है, चारों मिलकर मतलब ऐसे यारियाँ करते हैं, ऐसे परेशान करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है उनकी पीठों पे मतलब कितने उनकी 100 कोड़े लगा दी। वो तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारी ये पड़ोसियों से सताने की यही सज़ा है। अभी मतलब जो कुछ चार यार है वो लोगों को पड़ोसियों को सताते। खलीफा कुछ सोचकर मुस्कुराता, कौन जाने खुदा तुम्हें सचमुच एक दिन के लिए खलीफा बना दे। अभी खलीफा मज़े से मतलब मजाक में बोलता है कि कौन जानता है, हो सकता है अल्लाह खुदा तुम्हारी बात सुन ले, तुम्हें एक दिन का खलीफा बना दे। बोला सब, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, ठीक भी कह लेकिन अगर खलीफा सुन ले तो वो मेरी ख्वाब हंसी उड़ा ले। अभी अबुल हसन ने क्या बोला, क्या भाई क्या माजरा है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अगर खलीफा सुन भी ले तो बोले क्या मजाक उड़ाया खलीफा। अबुल हसन का हाथ पकड़ लेता है, क्या बात करते हो दोस्त, तुमने मेरी कितनी खातिर की, भला मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। अच्छा आधी रात होने आई है, अब सोना चाहिए। अभी खलीफा क्या कह रहा है अबुल हसन को, ठीक है क्या बात करते हो, मैं तुमने मुझे दावत दी, तुमने मुझे खाना खिलाया, मेरी खातिरदारी की, मैं तुम्हारा क्यों मजाक उड़ाऊंगा। चलो अब रात बहुत हो चुकी, हमें अब सोना चाहिए। अबुल हसन, ये थोड़ा सा शरबत बच रहा है, अब इसे ख़त्म कर दूँ, सवेरे यहाँ से चलते चलते वक्त का दरवाज़ा बंद करते जाना।
अभी अबुल हसन क्या करा, ठीक है थोड़ा सा शरबत बाकी बच गया है, उसे पी लूँ, इसे ख़त्म कर दूँ, फिर सवेरे मतलब सवेरे चलते वक्त मतलब दरवाज़ा बंद कर दूंगा। खलीफा ठीक है, मगर ये बचा हुआ शरबत तुम्हें मेरे हाथ से पीना पड़ेगा। अभी यहाँ पे खलीफा क्या बोल रहा है, अबुल हसन से क्या कह रहा है कि जो बचा हुआ शरबत है तुम्हें लेकिन मेरे हाथ से पीना होगा। अबुल हसन की नज़र बचाकर इसमें बेहोशी की दवा मिला दे। अबुल हसन की नज़र बचाकर इसमें बेहोशी की दवा मिला दे, जिसे पीते हुए अबुल हसन बेहोश हो जाता है। अभी जो बचे हुए शरबत में अभी यहाँ पे देखो, जो जब अबुल हसन जब बस थोड़ा सा शरबत पीने जा रहे तो अचानक से मतलब अबुल हसन की नज़र बचा के इससे मतलब अबुल हसन की नज़र बचा के खलीफा ने क्या की, उसमें बेहोशी की दवा पिला दी, जिससे अबुल हसन क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। मंजर मंजर 3, मकाम खलीफा का महल। खलीफा दाखिल होते हुए पीछे पीछे गुलाम अबुल हसन को कंधे पर लादे हुए आता है। खलीफा देखो, अबुल हसन की तरफ इशारा करके, इस जवान को मैं एक दिन के लिए अपने लिए जगह दे रहा हूँ। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि जिस तरह मुझे सिलाते हो उस तरह इसे भी सिलाओ, जिस तरह मुझे सर के संघा कर जगाते हो उस तरह इसे भी जगाओ, जिस तरह मुझे अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारते इस तरह इसे भी कहकर पुकारते हो। मसरूर को बुलाओ। जाफ़र मसरूर को सकाकर सलाम करते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, अबुल हसन क्या होता है, बेहोश हो जाता है। अबुल हसन बेहोश हो जाता है, फिर खलीफा उसे क्या करता है, अपने कंधे में लेकर उधर सुलाते हुए कहाँ लेके जाता है, उठाते हुए लेते हुए अपने महल में लेके जाता है, मतलब अमीरुल मोमिनीन के महल में लेके जाता है कि इसकी खातिरदारी करना, कि अगर ये हाँ जिस तरह मेरी इज्जत करते उस तरह इसकी भी इज्जत करो। खलीफा सलाम को जवाब देकर मसरूर, एक दिन के लिए मेरी जगह ये जवान तुम्हारा आका, जिस तरह रोज़ सवेरे तुम मुझे नमाज के लिए उठाते हो उस तरह उसको भी उठाना। जाफ़र, कल ये आदमी मेरी जगह तख्त पर बैठेगा। हाँ, जिस तरह मेरा हुक्म मानते हो उस तरह इसका भी हुक्म मानना। जिसको ये सज़ा दिलवाओ उसको फ़ौरन सज़ा देना, जिसका ये इनाम दिलवाओगे उसको फ़ौरन इनाम दे देना। बस अब तुम उसको मेरे कपड़े पहनाकर बिस्तर पे लेटाओ, मैं सुबह यही छुप कर इसे जागने का तमाशा देखूंगा। अभी यहाँ पे खलीफा क्या होता है, सलाम करता है, मतलब अपने महल में आता है, बोलता है कि इसे सोने दो, अगर सुबह उठेगा तो इसे खलीफा के तख्त पे बैठा देना, जिस तरह तुम खलीफा का हुक्म मानते इसका भी हुक्म मानना। अभी मंजर 4 में हम देखेंगे क्या होता है। मकाम खलीफा की खौफगाह। अबुल 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 हसन बड़े बेतकेपन से खलीफा के बिस्तर पर सो रहा है। दूर से मुर्ग की आवाज़ सुनाई देती, फिर कहीं करीबी अजान की आवाज़ आती। खिदमतगार महल होते मसूल को जागते के लिए कपड़े जगाने के लिए कपास के फाये को सर के तरके उसकी तरह करीब लाता। अबुल हसन ज़ोर से छींकता है। अबुल हसन आंखें बंद है, आँख तो एक कनीज लपक कर सोने का उगालदान उसके मुंह के आगे रख देती। क्या मज़े की नींद आई थी। रजाई को अपने ऊपर खींचता जाता, लेकिन इसकी नरमी महसूस करके आंखें खोलकर उसे गौर से देखता। कितनी उम्दा, ये तो मेरी नहीं। सामने खड़ी हुई कनीज़ों और गुलामों पर नज़र पड़ते ही बुला के उठाकर एक एक कनीज़ और गुलाम को बारी बारी घूर कर देता है। कुछ देर तक बैठा रहता है, आंखें चेहरे पे इत्मीनान की झलक आ जाती है। बड़ा ख्वाब, मगर कितना हसीन। आंखें बंद करके लेटने लगता। सामने पर्दे के पीछे से खलीफा झांकते फिर हट जाते हैं। मतलब वो जब अबुल हसन को होश आता है कि वाह क्या इतने बड़े उनकी नींद आई, वो देखता है कि मैं कहाँ आ गया। यहाँ पे तो बोलते हैं ना, एक महल है, यहाँ पे कनीज़ें हैं। मसरूर आगे बढ़कर अबुल हसन के शाने पर हाथ रखते हुए, अमीर मोमिन उठे, नमाज का वक्त जा रहा है। मसरूर उसे उठाते कि मतलब उसे अबुल हसन को अमीरुल मोमिनीन समझ के कहते हैं कि उठे, आप नमाज का वक्त जा रहा है। अबुल हसन, ए अमीर मोमिन यानी खलीफा, देश से निशाता मगर भले मानस, मेरा नाम अबुल हसन है। अभी यहाँ पे अबुल हसन क्या रहा कि मुझे ये लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन कह के क्यों बुला रहे, मेरा नाम तो अबुल हसन है। मसरूर हंसता है। मसरूर हंसता है। हुजूर मजाक फरमा रहे, अब अबुल हसन कौन? हुजूर की ज़बान से पहली मरतबा ही नाम सुन रहा हूँ। अभी यहाँ पे लोग यही कहते हैं कि हुजूर अबुल हसन कौन? आप ये क्या कह रहे हो, आप तो अमीर मोमिनीन हैं हमारे। अबुल हसन हैरत से मसरूर को तकता है। मैं जाग रहा हूँ कि सो रहा हूँ? मसरूर अमीर मोमिन, तो क्या खुदा ना खासा तबीयत कुछ नासाज है? मसरूर
क्या खुदा ना खास्ता क्या मसरूर कहता है कि अमीर मोमिन क्या आपकी तबीयत ठीक, आप कैसी बातें कर रहे हो, आप तो हमारे अमीर मोमिन होना। अबुल हसन चौंक कर आंखें खोल देता है। प्यारे भाई ज़रा गौर से देखो मुझे, क्या देखो मुझे, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अभी अबुल हसन कह रहा है कि आप लोग होश में कि नहीं, आप लोग मुझे पहचानते हो कि नहीं, मैं कौन हूँ? मसरूर अबुल हसन मसरूर अमीर मोमिन, आज आपकी ज़बान मुबारक से गुलाम अजीब बातें सुन रहा है, आप सारे मुसलमानों के खलीफा है। अभी मसरूर क्या कर रहा है कि अमीर मोमिन आज अजीब अजीब से बातें कर रहे हैं, आप हमारे मुसलमानों के खलीफा हैं। अबुल हसन पेट पकड़कर जोरदार कहका लगाता है, हाँ 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 हम तुम्हारी बातों से खुश हुए। इशारे से कनीज को पास बुलाता है। कनीज अदब से झुकती। कनीज के लिए क्या हुक्म है? मुन इसकी तरफ बढ़ता है। नेक वक्त ले ज़रा मेरी उंगली में काट तो सही, देखो जाग रहा हूँ कि सो रहा हूँ। कनीज की उंगली जोर से काटती है। अब्दुल मिला कह रहे मर गया कम वक्त, बता दो मैंने किसकी उंगली में काटा। कनीज अदब से मैंने आपके हुक्म की आपकी शान में गुस्ताखी की, मुझे माफ़ कर दिया। माचिक माफ़ किया, बिल्कुल माफ़ किया। अब यहाँ पे जो अबुल हसन है उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मैं कहाँ आ गया, किस महल में बैठा हूँ। मैं, मैं, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं किधर बैठा हूँ। मतलब वो अपने बोलता है गुलामों कनीज़ों को बोलता है कि मेरा उंगली काट दो, मतलब अपनी कनीज़ को हुक्म देता अपनी कन, अपनी कनीज़ को हुक्म देता है कि उंगली काट दो। मतलब अबुल हसन बोलता है आ, देता है कि मेरी उंगली काट दो, मतलब मेरी उंगली काट दो। मतलब वो अबुल हसन अपनी कनीज़ को हुक्म देता है कि मेरी उंगली काट दो। जब वो कनीज़ जब उंगली काटती तो उसे मतलब ज़ोर से तकलीफ़ होती कि अरे भाई मैं मर गया, मुझे क्या हो गया। फिर क्या होता है अचानक से होता है, कनीज़ बोलते कि हाँ, कनीज़ कहती है कि मैं गुस्ताखी चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके हुक्म को माना। मुसई से उतरता मसरूर और सब मिलकर अबुल हसन की शाही पोशाक पहनाते, फिर सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाते हैं। मंजर मसूरी से उतरता है। मसूरी सब मिलकर अबुल हसन की शाही पोशाक पहना। मतलब अभी यहाँ पे सब लोग जो भी रहते हैं महल के लोग अबुल हसन को एकदम बादशाह वाला लिबास पहनाते हैं। मतलब वो मतलब उसे महल का अमीरुल मोमिनीन समझते हैं। मकाम खलीफा का दरबार। तख्त बिछा हुआ, कई अमीर सरदार वजीर कीमती पोशाकें पहने वादब खड़े हैं। अबुल हसन मसरूर दाखिल होते हैं। अबुल हसन के तख्त पर बैठते ही तरफ से मुबारक का सलामत का शोर उठता है। जाफर तख्त के सामने आकर झुकता है। अभी क्या होता है अचानक से अचानक से क्या होता है, मतलब यहाँ पे अभी अभी बिल्कुल अबुल हसन को बिल्कुल यकीन नहीं होता क्या वाकई में मतलब इस मुल्क का बादशाह बन गया हूँ, अमीरुल मोमिन बन गया हूँ, इतने इतना बादशाह वाला लिबास पहना हूँ। जाफर खुदा हमेशा अमीरुल मोमिन पर रहमतों का साया रखे। हाजिर नामी नामी अबुल हसन खूब अकड़ कर आवाज़ भारी बनाकर जाफर से हम तुम्हारी वफादारी की कदर करते, तुम्हें कुछ और अर्ज करना है। अभी यहाँ पे जाफ़र क्या करता है, खुश आमदीद मैं तुम्हारे पर रहमतों का साया रखे। अभी अभी अबुल हसन मतलब खूब आवाज़ करके रखता है, हाँ ठीक है आप लोगों पे भी सलामती रहे। मतलब जैसे आपने ड्रामों पे देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जब बादशाह का महल होता है, जब बादशाह आता तो लोग उसे सलाम करने के लिए खड़े हो जाते। जाफर अमीर मोमिन को हुक्म देना चाहे कोतवाल को हाजिर किया जाए। अभी यहाँ पे जैसे जो बादशाह जब बैठता है, तख्त पर बैठता है, महल में रहता है, तो उसका वजीर भी होता है। अबुल हसन बेशक हमको तो बहुत ज़रूरी हुक्म सादिर करने हैं। कोतवाल आगे बढ़कर गुलाम हुक्म मुंतज़िर है। जैसे अबुल हसन कोतवाल सौदागरों के महलों में रहने वाले अमीर उसके 4 साथियों के सर पर तुम अभी जाकर करना नाजिल हो। 5वें की पेठे नंगी करके उस पर कोड़े बरसाओ। समझ गए? कोतवाल अच्छी तरह मोमिन, मतलब यहाँ पे अबुल हसन का मतलब क्या था, उसका मकसद यही था कि मैं जो 4 यार है जो लोगों को तकलीफ दे रहे, पड़ोसियों को सता रहे, उन्हें मारा जाए। अबुल हसन फिर उनके चेहरे पर सियाही मिलकर ऊँटों पर सवार करके सारे शहर में फिरा। एक आदमी उनके आगे आगे ऐलान करता, देखो लोगों, ये अंजाम है जो जो अपने महलों को तंग करते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, डाकू जो लोगों को सताते परेशान करते हैं। तो अबुल हसन का मकसद था, अगर मैं अमीरुल मोमिन बनता तो मैं चारों जो गुंडों को ना सज़ा ज़रूर देता, उन्हें कोड़े से मारता।
कोतवाल गुलाम इसका बंदोबस्त करता, गुलाम मैं अभी इसका बंदोबस्त कर। दूसरा हुक्म अमीर मोमिन मत अबुल हसन। दूसरा हुक्म इस मोहल्ले में अबुल हसन नाम का एक नौजवान रहता है, उसकी माँ को 1000 रुपया दी जाए। बस जाओ। मतलब अभी यहाँ पे अबुल हसन के जो मकसद थे, मतलब खलीफा ने उसकी मदद की, मतलब उसे मतलब उसे अमीरुल मोमिनीन बनाया। तो अबुल हसन का पहला मकसद क्या रहता है, जो 4 यार रहते डाकू रहते, जो मोहल्ले में पड़ोसियों के महल के लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें सजा देता है। फिर बाद में वो क्या कहता है कि अबुल हसन की जो अबुल हसन के नाम का एक नौजवान रहता है, उसकी माँ को 1000 रुपया दी जाए। कोतवाल जाता है, मतलब उसकी मतलब ये सारे काम अंजाम देता है। रात के खाने पर हारून रशीद के महल में अबुल हसन के आगे दस्तरखान में बेहतरीन किस्म के खाने चुने। अबुल हसन कभी कभी इसका काव पर हाथ मारता, कभी इस पर। अभी यहाँ पे जब महल में देखो ना, जब बादशाह के लिए खाना लगाया जाए तो कितनी सारी अच्छी अच्छी लजीज पकवान मौजूद होते हैं। अबुल हसन मुंह में बड़ा सा निवाला ठूसते, वाह वाह क्या लजीज खाना है सर। उठाकर एक कनीज को देख कर आया, आओ आओ तुम लोग भी मेरे साथ खाओ, मुझे अकेले खाने मज़ा नहीं आता। अब यहाँ पे अबुल हसन जब खाना खा रहा है तो वो कनीज़ों को बुला रहा है, नौकरों को बुला रहा है, मुझे अकेले खाने मज़ा नहीं आता, आप लोग भी मिल। कनीज़ें झुके हुई दस्तरखान पर बैठती हैं। अबुल हसन सबकी तशरी में मिठाई रख देता। पर्दे के पीछे से खलीफा झांक रहे हैं। कनीज़े जो अबुल हसन के हाथ धुलाती है, जो कुछ कनीज़े उसे शरबत पेश करती, वाह वाह शरबत का कहना है, एक गिलास शरबत और पिलाओ। खलीफा पीछे से इशारा करते, कनीज़ गिलास में चुपके से बेहोशी की दवा मिलाती है। अबुल हसन इस गिलास की शरबत पीकर बेहोश हो जाता है। फिर क्या होता है, खलीफा दूर से इशारा करता, मतलब वो जब मेज़ पर बैठता है कि लजीज पकवान देखता है, खाता है, एकदम शौक से खाता है कि मज़ा आ गया। आप लोग नौकरों को बुलाता है, कनीज़ों को बुलाता है, गुलामों को और मिलजुल के खाना खाता है। सारे नौकर कनीज़े देखते कि ये आज अमीरुल मोमिनीन को हो क्या गया है, ये खूब दिल खोल के खाना खा रहे, मतलब मज़े करके खा रहे। तो यहाँ पे शरबत का गिलास रखा होता है। फिर खलीफा मतलब कनीज़ को दूर से इशारा देते हैं कि इसे उसमें बेहोशी की दवा मिला देते। फिर अबुल हसन वो गिलास का शरबत वाला गिलास पीकर बेहोश हो जाता है। खलीफा सामने आकर, फ़ौरन इसका लिबास उतार कर इसके पुराने कपड़े पहना दो, उसे उस मकान में डाल लाओ। मकान का दरवाज़ा खुला छोड़ दो। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस मोहल्ले में के अमीर और उसके 4 साथियों को उनके को कोतों की सज़ा मिले। मैंने उसकी ख्वाहिश किसी के हाथों पूरी करवा दी। फिर क्या होता है, जब वो बेहोश हो जाता है तो वो लोगों को बोलता है कि इसे उसके पुराने कपड़े में से वापस से तब्दील कर दो। इसकी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे जो हमारे मोहल्ले के जो चार यार जो घूम रहे लोगों को सता रहे, उसे सज़ा मिले। तो मैंने बस उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने उसे बेहोशी वाली दवा पिलाई, ताकि ये अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मंजर मकाम अबुल हसन का मकान। अबुल हसन अपने बिस्तर पर सो रहा। मोर की मांग सुनकर वो बराहट कोट कर करवट बदलता है। अबुल हसन आंखें बंद, नींद डूबती हुई आ जाती हूँ। कहाँ मर गए सबके सब मसरूफ जाफर। अबुल हसन की माँ घबराती हुई दाखिल होती है। अभी वो आंखें होती कि अरे मैं कहाँ आ गया, मैं तो महल में था, ये अचानक ये कौन सा घर है। माँ अबुल हसन का शाना हिलाकर, क्या बेटा, ये कुछ लोगों को पुकार है। अभी माँ को भी ताजुब होता है, मेरे बेटे को खजाने से क्या होगा। बस चौंक कर माँ को घूरने लगता, तुम कौन हो बड़ी भी, मतलब उसे याद ही नहीं कि मेरी माँ कौन है। माँ हैरत से, वही बेटा अपनी अम्मा को नहीं पहचानते, ये क्या माजरा होगा कि मेरे बेटे को अपने होशो हवास ही खो गया। अबुल हसन तेवरिया चढ़ाकर, क्या बिकती बुढ़िया, हम मेरी मम्मी ने जबान संभाल कर बात कर। अभी यहाँ पे अबुल हसन को बिल्कुल होश नहीं, अपनी माँ को बुढ़िया कह रहा है। जबान जबान समझ रहा है, जबान। माँ अबुल हसन तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है कि माँ, अभी माँ अपने बेटे से कह रही, तू कैसी बहकी बहकी अबुल हसन, तू मुझे नहीं जानती, तो अब जान ले कि मैं खलीफा अमीरुल मोमिनीन तमाम मुसलमानों की जान माल का मालिक हूँ। अभी यहाँ पे अबुल कि माँ आप कैसी बात करें, तू मुझे नहीं जानती, मैं खलीफा अमीरुल मोमिनीन तमाम मुसलमानों को जानो माल का मालिक हूँ। आंखें फाड़कर आसमान की तरफ उठाती हुई, या अल्लाह खैर हो, क्या मेरे बेटे अंदर कोई जन समा गया है। अबुल हसन से बहुत से प्यार के मेरे लाल तुझे क्या हो गया, देख मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा अबुल हसन है। फिर माँ उसे समझाती कि बेटे तुझे क्या हो गया, तूने कोई ख्वाब देखा है, हो क्या गया है, तुझे होश ही नहीं है। अबुल हसन परेशान नज़रों से चारों तरफ देखता नहीं, आंखें बंद कर सोच पड़ जाता। कुछ देर बाद आंखें खोलता, हाँ अम्मा तुम ठीक कहती हो, ये मेरा ही मकान है। अबुल को समझ में नहीं आता, ये शाही महल मेरे दिमाग में क्यों समा कर गया। हाँ फिर उसे अबुल हसन को थोड़ी देर बाद होश आता है, हाँ शायद मेरे सर में दर्द हो गया, मैंने कोई ख्वाब देखा कि मुझे हर जगह महल नज़र आ रहा है। माँ खुश होकर बुलाई लेती है, मेरे कुर्बान, कभी कभी आदमी ऐसे भी ख्वाब देख लेता है। फिर उसे माँ उसे बुलाई देती, उसे प्यार करती, क्या मेरे बेटे को अचानक से। अबुल हसन
ख्वाब हो, हाँ हो सकता है ये ख्वाब ही हो। मैंने देखा कि मैं खलीफा हूँ, मेरी खिदमत के लिए कनीज़ गुलाम है, हाथ से मारता गिरता भी मुझे खुद यकीन नहीं आता। तब मैंने एक कनीज़ से कहा ज़रा मेरी उंगली में काट दो, एकदम उंगली हाथ से पकड़ के चिल्लाने लगता, नहीं नहीं ये ख्वाब नहीं सकता हो, हटो मुझे जाने दो, मेरे दरबार का वक्त हो गया। उठने लगता है। फिर उसे लगता है कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा, मुझे लगता था एक वक्त में मैं महल में आ गया, कनीज़े गुलामें सब मेरी खिदमत के लिए हाजिर हो गए हैं। फिर उसे मैंने अपनी उंगली काटने के लिए बोला कि हो सकता है कि मैं कोई ख्वाब देखता हूँ माँ। माँ अबुल हसन के दोनों हाथ पकड़कर, बेटा खुदा के लिए होश की बातें करिए, क्या बक रहा है? कहीं खलीफा की खबर हो गई तो तेरा भी वही हाल होगा जो हमारे मोहल्ले के अमीर उनके साथियों का हो। अब यहाँ पे हम अबुल हसन के मतलब दोनों हाथ पकड़, खुदा के लिए मतलब होश की बातें करो, क्या बक रहे हो? सकता है कोई कौन सी कैसी बातें कर रहे हो? अबुल हसन अमीर के जकर पर चौकन्ना होकर, क्यों क्यों उन्हें क्या हुआ? माँ ए होना क्या था, जब उनकी बदमाशी हद से बढ़ी तो कल कल कोतवाल ने खलीफा के हुक्म से सब पर खूब कोड़े लगवाए, फिर उनके मुंह पर कालक पोंछ कर ऊँट पर उल्टा सवार किया, सारे शहर में घुमाया। मुझे डर है कि खुदा न खुदा तेरी भी यही घटना हो। इसकी माँ को खबर होती है, आपको मतलब अपने बेटे को कहती है, अबुल हसन पता है जो चार गुंडे जो घूम रहे थे लोग मोहल्ले के पड़ोसियों को परेशान कर रहे थे, उन्हें मतलब क्या उन्हें काला कपड़ा पहनाया गया, उन्हें खूब कोड़ा लगाया। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के साथ भी यही हरकत हो। अबुल हसन उछल कर, मैंने कहा था ना क्यों बड़ी भी, अब अभी भी मुझे यकीन नहीं आया। कान खोल कर सुन ले कि मैं वही वो मैं ही था जिसने अमीर को सजा देने का हुक्म दिया था। तू ही इतनी देर से मालूम नहीं क्या सिक्का पढ़ा रही है। मतलब अब अबुल हसन अपनी माँ से कह रहा है कि मैं ही तो था, मैंने ही तो उन्हें सजा देने का हुक्म दिया था, तू ही मुझे जाना जाने किसका सिक्का पढ़ा रही। माँ रोने लगती, या अल्लाह मेरे बच्चों को क्या हो गया? माँ को भी बिल्कुल यकीन नहीं होता कि मेरा बच्चा क्या क्या बक रहा है। अबुल हसन, शाही ले जे, मैं सच बता के मैं तेरा कौन हूँ? अबुल हसन, तेरा कौन हूँ? माँ आंसू पोंछकर अबुल हसन की बुलाई लेने लगी, तू मेरा लाल अबुल हसन है, तुझे मैंने अपनी गोद में खिलाया, आज ना जाने क्यों खुद को अमीर मोमिन कह जा रहा है। अमीर मोमिन तो हम अपने खलीफा हारून रशीद को कहते हैं। तू भला ऐसे बादशाह की बराबरी क्या कर सकता जो अपने रियायों को बेमांगे हजार हजार अरब रुपया बांट देता है? अभी उसकी माँ से उससे बातें करती कि मेरे लाल अबुल हसन तुझे क्या हो गया? मैंने तुझे पैदा किया, तुझे गोद में खिलाया, तुझे मतलब खुद तू अमीर में हो सकता, अमीर में तो हमारे खलीफा हारून रशीद है। हाँ, और तुम वैसे बादशाह की बराबरी ले सकता है जो हजार। अबुल हसन अशरफिया का जिक्र सकता है, अशरफिया कैसी है अशरफिया? मतलब वो कहता है कि तू लोग कैसे हजारों को से लोगों को हजार अशरफिया बांट सकता है। माँ अभी कल जिस वक्त उस अमीर उस गुर्गो को मार पड़ी थी, किसने दरवाज़ा खड़ाया? मैंने दरवाज़ा जो खोला तो देखती हूँ कि गुलाम खड़ा है, पूछने लगा, अबुल हसन की माँ तुम ही हो? मैंने कहा हाँ। बस ये सुनती उसने एक थैली बड़ी तरफ बढ़ाई और बोला, लो बड़ी अम्मा, मैं पूरी 1000 शिफिया, इसमें पूरी 1000 तुम खलीफा की अनायत है। मतलब वो क्या कहती है अपने बेटे से, कल जब वो गुंडों को जब सजा दिली देगी, मैं जो मोहल्ले में जो दो जो जो मारपीट कर रहे थे, दंगे फैसा रहे थे, पड़ोसियों को सता रहे थे, तो उस वक्त मतलब मेरे घर में किसी ने दस्तक दी, मुझे कहा कि तुम अमीर हसन की माँ हो, तो मुझे 1000 रुपये की रुपये की थैलियाँ देके रुखसत हो गया। अबुल हसन जोर से हंसता है, क्यों? अब बोली क्या कहती है? छाती ठोक कर, वो अशरफिया मैंने भिजवाई थी। उठकर चलने लगता है। अबुल हसन की माँ दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ लेती है। फिर वहाँ पे अबुल हसन क्या कहता है कि माँ मैंने वो 1000 रुपया मैंने भिजवाई थी, आपको बिल्कुल यकीन नहीं होता है? माँ चीख कर, अरे कहाँ जाता है? क्या तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था? तीन पड़ोसी दौड़ते अंदर आते हैं, माँ को उससे छुड़ाते। मतलब अभी यहाँ पे माँ बोलती कि कहाँ जा रहा है बेटा? क्या इसी दिन के लिए तुझे मैंने पैदा किया? पहला पड़ोसी, हाय अबुल हसन, तुझे अपनी माँ से झगड़ते शर्म नहीं आती? यहाँ पे पहला पढ़, हाय अबुल हसन, तुझे अपनी माँ से झगड़ते शर्म नहीं आती? हाँ। अबुल हसन गुस्से में नहीं जानता। अबुल हसन किस गधे का नाम है? उसकी माँ कौन है? अबुल हसन अभी गुस्से में कहता है कि ये अबुल हसन किस गधे का नाम है? उसकी माँ कौन है? दूसरा पड़ोसी, ये तेरा घर नहीं है, किसका है? ये बूढ़ी खातून तेरी नहीं है तो क्या है? क्या तेरी हमारी तेरी माँ है? ये बूढ़ी खातून है कौन? अबुल हसन, बकवास मत कर गुस्ताख आदमी, ये मेरी कुछ नहीं लगती ना, ये मेरा घर है। सुन लो, मैं अमीर मोमिन हूँ, तुम सबका बादशाह हूँ। अभी यहाँ पे अबुल हसन मतलब उसे बकवास जैसी बातें करने लगता है, तुम मेरी कुछ नहीं लगती, मैं ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो महल है, अमीर मोमिन हूँ, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। माँ, हाय अल्लाह, सुबह से यही रट लगी है, मैं अमीरी मोनू रोने लगती है। मतलब उसकी माँ भी परेशान हो जाती है, ये मेरे बेटे को अचानक से क्या हो गया है? क्या कोई कौन सा दौरा पड़ गया? तीसरा पड़ोस, मैं तो समझता हूँ कि ये पागल हो गया है।
अबुल हसन क्या तेरी हिम्मत है कि तू के मुझे पागल कहे, खड़ा तू रह, बढ़कर लाठी उठा लेता है। तीनों पड़ोसी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अभी उसकी माँ अपने पड़ोसी को बताती है कि मैं अबुल हसन को क्या हो गया है, अजीब अजीब सी बातें कर। दूसरा पड़ोसी पागल, अरे बाप रे बचाओ, दरोगा साहब पुकारता हुआ दरवाजे से बाहर गर्दन निकालता है। दरोगा साहब जल्द आइए, यहाँ यहाँ एक पागल है। दरोगा अंदर दाखिल होता है। दरोगा भारी आवाज में, ये क्या बलवा मचा रखा है। दरोगा आता है। पहला पड़ोस, दरोगा साहब ज़रा इसको देखिए, बैठे बैठे है अपने आप को मम्मी मैंने कहने लगा। जब साहब ये पागल हो गया, इसको जल्दी नहीं जल्दी जल्दी बंद करना, जल्दी नहीं मैं जल्दी ही बंद नहीं किया गया तो मोहल्ले वाले को सख्त खतरा है। मतलब बिल्कुल पागल हो गया है। मतलब यहाँ पे आपस में अगर कोई अपने आप को कहे कि मैं बादशाह हूँ तो लोग तो उसे पागल ही कहेंगे। दरोगा गुलशन, क्यों बे, अब कल मैं इस अमीर का हशर देख चुका हूँ, इसके बाद भी होश ठिकाने नहीं आए। दरोगा से समझाता है, आप लोग देख रहे हो कि अमीर का होश, जो लोगों को परेशान करते दंगे फसाद करते उनका क्या अंजाम होता है, उन्हें कोड़े बरसाया जाता है। अबुल हसन, रात में इसका नमक हराम, तेरी ये मजाल कि अपने खलीफे से इतने लंबे खफीरी से अबे तबे करके ठहरे तो सही। अभी हसन कहता है कि तुम्हें तुम्हें बिल्कुल ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि तुम अपने अमीर मोहम्मद से इस तरह बात। दरोगा लड़, इस तीनों पड़ोसी अबुल हसन की मजबूत से पकड़ लेते हैं। दरोगा को निकाल अबुल हसन को मारता है। इसकी माँ फिर रोने लगती है। माँ खुदा के लिए से ना मारो, ये पागल नहीं हुआ है, इसको शैतान से बहका दिया। परसों रात वो एक सौदागर के वीडियो बना रही खुदा के लिए से ना मारो, ये पागल नहीं हूँ कि उसको शैतान ने बहका दिया। परसों रात वो एक सौदा करके भेस में नहीं आया। अबुल हसन, अभी चूत बंद करके रख बढ़िया, आज हम दोबारा इस दरोगा को ऐसी सजा देंगे कि लोग इस अमीर की दरगत भूल जाएंगे। बुने चढ़ के अच्छा अबुल हसन के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर दरवाजे की तरफ चलता। माँ, कहाँ लिए जा रहे हो मेरे बच्चे को, खुदा के वास्ते से छोड़ दो, इस पर किसी जिन का साया हो गया। अभी यहाँ पे अब दरोगा जो उसे लेके जाता है, अबुल हसन को लेके जाता है, उसकी माँ उसे मतलब उसे दरख्वास्त करने लगती है, मेरे बेटे को मैं आपके आगे हाथ पाँव पड़ता, आप अपनी तरफ से माफ़ी मांगती है, इसे जिन का साया हो गया, ये पागला गया है, पागल होकर अपने होशोवास को खो बैठा है। मंजर मकाम कैद खाना। अबुल हसन बड़ी हालत में लोहे के एक पिंजरे में बंद है। अबुल हसन की माँ दाखिल होती, माँ पिंजरे के करीब जाकर रोती हुई, मेरे लाल मैं तुझ पर कुर्बान, 15 दिन से पिंजरे में बंद है। अबुल हसन माँ के हाथ पकड़कर, हाय मेरी अम्मा, चीखे मार मार कर रोता, मुझे यहाँ से निकलवाओ अम्मा, रोज़ मुझको कोड़े मारते, मुझे अमीर मुमिन कहते हैं। नहीं अम्मा, मैं अमीर मुमिन नहीं बनना चाहता। माँ खुश होकर, फिर अब तो क्या समझता है अबुल हसन आंसू पोंछ कर, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अबुल हसन अभी यहाँ पे जब वो ऐसी ऐसी हरकत करने लगा तो दरोगा लोग, मतलब जो महल के रहने लोग, तो उसे जेल में बंद कर देते हैं और उसे खूब मारते। फिर वो अपनी माँ के आगे खूब रहता है कि मैं चीखे मारने लगता, रोने लगता है कि मुझे यहाँ से मुझे यहाँ से आज़ादी करा दो, मैं अमीर मेमून नहीं बनना चाहता, मैं आपका बेटा अबुल हसन हूँ। उसकी माँ कहती है, मैं तो यही तो कहना चाह रही, तू मेरा बेटा अबुल हसन है। अबुल हसन आंसू पोंछ कर, तुम्हारा बेटा माँ, हाय तुझसे पहले ये बात ना सूझी, नाहक अपनी दुर्गात बनवाई, मुझे भी हल्का हाथ अपना हाथ मार काटता तो तुमने मन में आता। अब सब अच्छी तरह याद है, कनीज़े थे, कलाम थी, दरगार थे, ये क्या शुभ खाब था। माँ, मैं तो जानती हूँ सब इस सौदागरी का सौदागरी का रस्तानी हो, वो मुआ शैतान था जिसने तुझे बहका दिया मुझे। हाँ ज़रूर यही बात है, मगर अम्मा मुझे कोई यहाँ से छुटकारा दिलाओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। अब माँ अबुल हसन की बलाई लेती है, हाँ खुदा ना करे दरोगाजा दाखिल होता है। अभी वहाँ पे जो अबुल हसन है उसे मतलब उसने जेल में से सज़ा मिलती है, उसे कोड़े बरसाए जाते हैं, उसे मार पिटती है, बोलता है अपनी माँ से इल्तिजा करता है कि मुझे यहाँ से छुटकारा दिला, मैं मार नहीं खाना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है, हाँ खुदा ना करे तू परेशान हो, मैं तुझे ज़रूर यहाँ से छुटकारा दिलवाऊंगी। दरोगा से बड़ी बिला बस दरोगा साहब, मेरा बेटा ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। वो अपने आप को अबुल हसन कहता है, पूछ कर देख लीजिए। दरोगा क्यों जनाब, अब तो आपके दिमाग के कीड़े झड़ गए। अबुल हसन, जी बिल्कुल, अगर जल्दी ही मुझे छुड़ाना जाए तो सर के बाल भी झड़ जाएंगे। दरोगा, क्या खूब, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता? अबुल हसन, जी हाँ, खाकसार को अबुल हसन कहते हैं। दरवाजा ताजुब के लिए, भाई वाह, ये बड़ी भी जो खड़ी है वो कौन है? अबुल हसन, ये मेरी वादा मोहतरमा, जिन्होंने बचपन से मुझे पाला पोसा बड़ा किया। दरवाजा बात काट कर, बस बस तू गोया, अब तू बिल्कुल ठीक है, कहते हुए पिंजरे का फक्कोल खोल देता है। अबुल हसन बाहर निकल कर माँ को गले लग जाता है। फिर जब जैसे वो जेल में जाता है, जब वो सज़ा काटता है, उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं, तो जैसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं कोई अमीर मोमिन नहीं बनना चाहता, मैं अपनी माँ का बेटा अबुल हसन हूँ। हाँ, तो उसे लोग सब दरोगा से सवाल करते आखिर कौन है, तो वो कहता है कि मैं अबुल हसन हूँ। कहते ये बड़ी भी कौन है? बोलता है कि मेरी माँ है, मैं अमीर मोमिन नहीं बनना चाहता, मैं अपनी माँ का बेटा अबुल हसन हूँ।
माँ अबुल हसन को थपकते हुए, खुदा आपको सलामत रखे दरोगा बस दरोगा बस। मुझे देखो अबुल हसन, तुम्हारे सर पर ये भूत ना सवार हो जाते, माँ बेटा चले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बोलते हैं कि दरोगा बोलता है कि वाकई ये आदमी इंसान पागल हो गया है। अभी तो चलो कम से होश तो आया। मंजर नौ, मकाम बगदाद का पुल। कैद से छूटकर अबुल हसन फिर पहले की तरह रोज़ एक मेहमान को अपने घर ले जाकर दावत करता है। उस वक्त भी वो पुल पर बैठा हुआ किसी मुसाफिर का इंतजार कर रहा है। फिर जैसे अबुल हसन गैस से छूटता है, वो फिर वहाँ पे एक मेहमान को लेकर दावत करते रहता है। उस पर पुल पर बैठा एक मुसाफिर उसका इंतजार करता है। अबुल हसन अपने आप से, अरे भाई कोई अल्लाह का बंदा इधर भी आ निकले, क्या कोई आज नहीं आएगा? हाथ से आंखों पर पर्जा बनाकर वो धानी तरफ देखता हो क्या कोई आ रहा है? कहीं बाहर ही का मालूम होता है। दरोगाज से पूछता, पीछे पीछे एक तुम चिला भी लगा हुआ है, इसका गुलाम नशा। अरे अरे बोखला, यही तो मौसम का सौदागर है, कमबख्त। फिर उधर उधर अटपकता, खुदा बचाए इस मनहूस से सौदागर। करीबा, भाई अबुल हसन अस्सलाम वालेकुम, मुझे पहचाना? अबुल हसन मुंह फिरते हुए, जाओ मियाँ अपना रास्ता नापो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। अभी यहाँ पे सौदागर से सलाम करते कि भाई मैं अबुल हसन हूँ। सौदागर, हाय इतनी जल्दी भूल गए, मैं तुम्हें अपने मकान में मेरी दावत की थी, वाह क्या लजीज खाना खिलवाया था। अबुल हसन की होगी दावत, रोज़ ही किसी ना किसी की दावत करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि एक की सूरत भी याद रखता हूँ। पूरा सौदागर बेमुरती, आखिर तुम्हें मुझसे क्या तकलीफ, इतने नाराज़ हो? बोले कुछ नहीं, अब तो बड़े भोले भाले हो, बस इतना एहसान करो कि मेरे पास से चले जाओ। सौदागर अबुल हसन के गले लगकर, ये क्यों कर हो सकता है? मैं भला तुम्हारे ऐसे दोस्त को छोड़ दूँ आखिर? मगर हुआ क्या? क्यों मुझसे खदर? अबुल हसन अब अब पूछते हो, बताते हो हुआ क्या? मैं तुम्हारी दावत की थी, कह दिया था कि बाहर का दरवाज़ा बंद कर दो, मगर तुमने मेरी बात ना मानी। हाँ ये तो सच है, वाकई मुझे ख्याल नहीं रहा। अबुल हसन, इसका नतीजा हुआ कि दरवाज़ा खुला कर पाकर शैतान अंदर घुस गया, उसने मेरे दिमाग में ये ख्याल डाल दिया कि खलीफा हो गया हूँ। सौदागर ताजुब हो गए, ओ हो। तो फिर अबुल हसन, मैंने इस ख्याल में अपनी माँ को डांटा, खुदा मुझे माफ़ कर। अपनी पड़ोसियों को लटपट कर लेकर लटे डाला, उन्होंने मुझे पागल जाना कर जानकर दरोगा को बुलाया, कैद करवाया, और रोज़ शाम को मेरी पीठ पर कोड़े लगवाता। पूछता था, कोई खिदमत अमीर मोमिनीन की? अगर तुम्हें यकीन ना आता हो तो देखो कोड़ों से कृष्ण निशान। पीठ खोलकर खलीफा को निशान देने लगा, अफसोस करते हुए, हाँ मुझे न मालूम है कि मेरे दोस्त पर मुसीबत टूट पड़ी। मतलब यहाँ पे जब उसका सौदागर अबुल हसन से मिलने आता है कि क्या बात है, तुम मुझसे आज मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाओगे? बोलते नहीं, मैं आज आपसे खपा हूँ, मैं आज आपके साथ खाना नहीं खाना चाहता। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, क्योंकि उस दौरान जब मैंने खाना खाया था तो बोला था कि दरवाज़ा खुला मत रखना, बंद कर देना। लगता है उस वक्त शैतान घुस आया मेरे दिमाग में, ये अमीरुल मोमिनीन बनने का ख्वाब का कीड़ा मेरे दिमाग में डाल दिया। अबुल हसन, सिर्फ तुम्हारी वजह। सौदागर, अच्छा खैर जो हुआ सो हुआ, मेरा कसूर माफ़ करो। इस बार तो मौसिल से आया हूँ इसलिए कि एक दफ़ा तुम्हारे साथ खाने पीने का लुत्फ़ उठाऊँ। अभी सौदागर कहता कि आखिर जो हुआ सो हुआ, मुझे माफ़ करना, चलो इस बार मौसिल से आया हूँ, चलो मिलकर खाना खाते हैं। अबुल हसन, नहीं नहीं मुझे माफ़ी रखो, अब मैं कायदा बना लिया कि एक मदद ज़्यादा किसी को अपने घर में नहीं ले जाऊँगा। अभी अबुल हसन बोलता है, नहीं माफ़ करना, मुझे सबक मिल गया, एक मतलब ज़्यादा किसी को नहीं ले जाऊँगा। नहीं दोस्त, मुझे टालने की कोशिश ना करो। अबुल हसन कुछ देर के बाद सोचते हुए, खैर अब तुम्हारी बात क्या टालूँ, चलो अगर एक वादा अभी से कर लो। सौदागर बोला, अब की बार जाते वक्त बाहर का दरवाज़ा बंद करना ना भूलना। मतलब सौदागर, ठीक है मैं वादा करता हूँ। मतलब यहाँ पे बोला ठीक है हम खाना तो खाएंगे, लेकिन अब की बाहर जाते वक्त दरवाज़ा बंद करना भूलना नहीं। हाँ अल्लाह। खलीफा मत खलीफा महल में दाखिल के पीछे फ़ौरन अबुल हसन के अपने कंधे पर लादे हुए दाखिल होता। जब लोग खलीफा को सलामी कर खली, मकाम खलीफा का महल मंजरदार महल में दाखिल होते, उनके पीछे फ़ौरन अबुल हसन अपने कंधे पर लादे हुए खलीफा महल में दाखिल होता है। उनके पीछे का फ़ौरन अबुल हसन को अपने कंधे पर लादे हुए दाखिल होता है। अब खलीफा को सब लोग खलीफा को सब खलीफा को
सब खलीफा को सलाम करते, खलीफा सलाम जवाब देकर मसूर को आवाज़ देते हैं। मसूर आगे बढ़कर अमीर मोमिन खलीफा, इस बेचारे को मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी। आज फिर मैं इससे मिला, इसके घर जाकर दावत खाई, बेहोश होकर उसे अपने साथ धुआ लिया। आज भी मेरी जगह सोएगा, कल सवेरे अबुल हसन नहीं होगा। मसूर, मुझे समझ गया अमीर मोमिन खलीफा। अब मैं इसे इतना इनाम दूंगा कि तमाम पिछली तकलीफ़ें भूल जाएगा। उसको मेरा लिबास पहनाकर बिस्तर पर लौटा देना। मसूर हुक्म की तामीर। फिर क्या होता है, मैंने मतलब होता है कि वापस से खलीफा जाता है, मतलब उसके कमरे में जाता है, उसे मतलब बेहोश करके उसे वापस से अपने महल में लेकर आता है। उसे अमीर मोमिन का कपड़ा पहना के बोलता है कि आज अब ये इस मुल्क का बादशाह रहेगा। मंजर मकाम महल में सोने का कमरा। अबुल हसन खलीफा के बिस्तर पर सो रहा था। खुद सब खिदमतगार अपने अपने सामान के साथ तैयार खड़े हैं। खलीफा पर्दे के पीछे से नजर देख रहा है। अब मसरूर अबुल हसन को पहले की तरह जागता है। मसरूर अबुल हसन के शाने पे हाथ रखा है। मेरी मम्मी अबुल हसन, नहीं नहीं, मैं अबुल हसन हूँ, मैं ख्वाब देखना नहीं चाहता। बैठकर आंखें खोल देता है। मैं आगे आंखें खोलने पर बेहताशा बिस्तर पर खड़ा हुआ चिल्लाता है, सौदागर के बच्चे, तूने मुझे दरवाज़ा खुला छोड़ दिया क्या? अभी वापस से ज़ोर से चिल्लाता है कि लगता वापस सौदागर ने दरवाज़ा खोल दिया, लगता मैं वाकई कोई बुरा ख्वाब देख रहा। मसरूर बड़ी घबराहट जाहिर होता। अमीर मोमिन अमीन खैर क्या बकरा मालूम, मैं अबू सलूम मसरूर। अमीर मोमिन, ये अबुल हसन कौन है? कल भी मुझे हुजूर ने इसका नाम लिया था, अब अपने को अमीर मोमिन मानने से इनकार कर दिया। फिर बाद में उसे रफीजन की माँ की अशरफिया भिजवाई थी। अबुल हसन हैरत से आंखें फाड़ कर, कल ये की बात है, भयानक ख्वाब 2 महीने, इस भयानक आपको 2 महीने हो रहे मसरूर। मालूम होता अमीर मोमिन ने कुछ ख्वाब देखा है। ख्वाब ही वही मरदूत अबुल हसन गुस्से में देवरिया चढ़ाकर कहा। मसूर दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर, तौबा तौबा, मेरी ये मजाल, मैं तो अबुल हसन की बातें कर रहा था, इसलिए कि कल भी सवेरे उठकर हुजूर ने उसका नाम लिया था। आज भी अबुल हसन उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लेता। कल और आज मैं कहता हूँ कि बीच में वो दिन गायब हो जाता जब मैं तोते की तरह पिंजरे में बंद था, पीठ पर कोड़े खाकर भेसकी बस खुदा ऐसा ख्वाब अमीर मोमिन को खुद ना दिखाए उन्होंने। ख्वाब, अरे मेरी पीठ पर कोड़ों के निशान अभी तक मौजूद है, तू खुद देख ले। पीठ पर से लिबास मसूर झाँक कर इसकी दे कहीं भी हुजूर ने की पीठ तो आईने की तरह साफ है। अबुल हसन इसे आईने की तरफ चिल्लाता है, मुझे शैतान से बचाए, फिर सारी मुसीबतें जो मुझ पर गुजरी वो क्या ख्वाब था खुश होकर। हाँ यही ठीक है। आवाज़ की रफ्तार बनाते हम मेमोरी में बदल होगा पीछे के पर्दे से। अब आपका ये गुलाम आपकी खिदमत की तैयार है। बिस्मिल्लाह, कोड़ा चलने की आवाज़ आती है। अबुल हसन सहम कर, नहीं मैं मुलिम नहीं हूँ, मसरूर से मैं तुमने आवाज़ से मसरूर। ख्वाब में सुनाई आवाज़ें अब तक कानों में गूंजी। अबुल हसन, हाँ लेट जाता, समझ में नहीं आता उसे। ख्वाब उठकर गवा देता, कनीज में ले भला उठी, मैं कान से सही खूब जोर से उसकी तरफ फाटता। कनीज, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। अबुल हसन, बस ये आखिरी इम्तिहान है, अगर तकलीफ से मेरी आँख खुल गई तो अबुल हसन, वरना मेरी मम्मी। कनीज पर्दे की तरफ देखते, खलीफा पर्दे के पीछे से इशारा करते हुए, मेरी खता माफ़ फरमाए मम्मी। अबुल हसन की उंगली काटी। अबुल हसन बुलबुला के बिस्तर पर कोई पड़ता है डाला। खलीफा हसन को नाश्ता देकर खलीफा हंसते रुकने की कोशिश। अबुल हसन, क्या हंसाते हंसाते मारी डालेगा? अबुल हसन बुलबुला कर बिस्तर पर कूद पड़ता है। अबुल हसन बुलबुला के बिस्तर पर हाय मारा। खलीफा अबुल हसन को नाश्ता देकर हंसते हंसते पर्दे से बाहर निकलता है। अब खलीफा हंसते हंसते हंसनी रुकी उन्हें। अबुल हसन, खुदा के लिए बस कर, क्या हंसाते था मारी। अबुल हसन चौंक कर खलीफा को घूरने लगता। पहचान का मौसिल का सौदागर। खलीफा मुस्कुराते, नहीं। अबुल हसन, अबू हसन, क्या देर तक हैरान रखे, एकदम चक्कर मगर गुलाम नहीं के साथ में गया था। खलीफा, इसलिए कि मैं अमीर उसके साथियों को मैं समझाऊँ कि अपने घर में आँख खुलने पर उसकी वाक़े को ख्वाब समझना होना। सुबहान अल्लाह, तू गोया इस मामले में सारी खाता में ही थी, मगर अबुल हसन मुझे खुद कभी रहते जाफर, आज से हम अपने अबुल हसन को खास उसको एक मकान दिया जाएगा, माना तंगवार मुकर दिया। अब तक जो कोड़े जितने खाए थे उतनी रुपया नाम दी जाएगी। अबुल हसन झुक कर सलाम करता, खुदा अमीर मनू की खुदा अमीर को हज़ारों को बरस सलामत रखे, मगर ये हुजूर का कोई मजाक नहीं। खलीफा हंसते हुए, नहीं वो खलीफा का मजाक था, वो खलीफा का हुक्म। डर रहा हूँ कि कहीं हम अब तक ख्वाब नहीं देखकर नहीं, यकीन नहीं आता कि लाओ एक मरतबा फिर तुम्हारी उंगली काट खाऊँ। खलीफा हंसते हंसने लगा, हाँ ठीक है। अबुल हसन घबरा कर पीछे हट जाता, नहीं बाबा मुझे बिल्कुल यकीन आ गया। सब हंसने लगते, पर्दा हट गया। कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह ये ड्रामा था, बहुत ही मज़े का था। इसमें सौदागर अबुल हसन ने मतलब एक दूसरे के लिए दोनों ऐसा कोई खेल खेलते कि दोनों आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं आपस में। ये मुझे उम्मीद है ये ड्रामा आप लोग को बेहद पसंद आएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना खूब ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। काफ़ी कंफ्यूजन वाला ड्रामा था।